आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कल शाम को हम लोगों ने आपको एक अपडेट दिया था जहां पर हम लोगों ने आपको बताया था कि डीआरडीओ की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड फेज 2 प्रोग्राम के एक इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया है और ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा है। लेकिन जब तक हम लोगों ने वो वीडियो किया था तब तक डीआरडीओ की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था, लेकिन बाद में एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज निकल कर आई है और इस प्रेस रिलीज के चलते हम लोग कुछ डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको बोल रहा हूँ कि आगे वीडियो में जो चीजें कही जाएंगी वो न्यूज नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मैं यहाँ पर आपके साथ में अपनी थ्योरी शेयर कर रहा हूँ। हालांकि मेरी थ्योरी कई पॉइंटर्स के ऊपर बेस्ड है और उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस रिलीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी कि यहाँ पर बीएमडी का फेज 2 टेस्ट किया गया है। जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि फेज 1 काफी हद तक पाकिस्तान सेंट्रिक है, जहां पर 3000 किलोमीटर तक की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट करने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम्स बनाए गए। ये इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम्स है पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस 1। वहीं पर फेज 2 में 5000 किलोमीटर तक की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट करने का प्रोविजन है और ये काफी हद तक चाइना सेंट्रिक है। इसकी दो इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम AD1 और AD2 कहलाते हैं। कल जो टेस्ट हुआ था वो AD1 मिसाइल सिस्टम का टेस्ट हुआ था और इस प्रेस रिलीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है जहां पर कहा गया है कि कंप्लीट नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर वेपन सिस्टम, यानी कि अपनी पूरी कॉन्फ़िगरेशन में ये नेटवर्क सेंट्रिक तरीके से टेस्ट किया गया था। देखिए, अगर आप एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री की बात करेंगे तो उसमें बेसिकली 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज बूस्ट फेज कहलाता है, जहां पर मिसाइल सिस्टम एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है। एटमॉस्फेयर के बाहर जाने के बाद में मिसाइल सिस्टम का मिड कोर्स शुरू हो जाता है, जहां पर ये मिसाइल सिस्टम एटमॉस्फेयर के बाहर ही टारगेट के ऊपर आ जाती है। एक बार जब ये टारगेट के ऊपर आ जाती है तो ये एटमॉस्फेयर में दोबारा एंटर करती है और इस फेज को री एंट्री फेज या टर्मिनल फेज कहा जाता है। किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट करने के लिए आपके पास में 2 विंडोज होती हैं। एक मिड कोर्स फेज में, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बेसिकली स्लो मूव कर रही होती है, यहाँ पर डिटेक्शन मुश्किल होता है लेकिन इंटरसेप्शन आसान होता है। वहीं पर दूसरी विंडो बनती है टर्मिनल फेज में, जहां पर डिटेक्शन आसान होता है लेकिन इंटरसेप्शन काफी मुश्किल होता है। इस फेज में बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम काफी तेजी से मूव करती है और इसी वजह से उसका इंटरसेप्शन काफी डिफिकल्ट होता है। भारत के बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम के दोनों फेजेस में, यानी कि फेज 1 और फेज 2 दोनों में 2 अलग अलग इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है, जहां दोनों में ही एक टर्मिनल फेज में इंटरसेप्शन के लिए एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है, वहीं दूसरी एक्सो एटमॉस्फेरिक मिड कोर्स में इंटरसेप्शन के लिए मिसाइल सिस्टम है। फेज 1 जब डेवलप किया जा रहा था तो भारत की तरफ से 2 अलग अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए बनाई गई थी, जिनका नाम था पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और पृथ्वी एयर डिफेंस। पॉपुलर बिलीव ये है कि पहले पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम बनाई गई और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को फर्दर इंप्रूव करके पृथ्वी डिफेंस व्हीकल बनाई गई। कई जगहों पर पृथ्वी एयर डिफेंस को प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहा गया है और माना जाता था कि ये 3000 किलोमीटर तक की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को एटमॉस्फेयर के बाहर इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। वहीं पर पृथ्वी डिफेंस व्हीकल को लेकर लोगों के पास में बहुत ज्यादा डेटा नहीं था, केवल कुछ बातें बाहर निकल कर आई थी, जिसमें कहा जाता है कि इसकी इंटरसेप्शन एल्टीट्यूड 50 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर तक की थी और ये 5000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम थी। कहीं न कहीं ये डेटा फेज 2 की दूसरी मिसाइल सिस्टम के साथ में ज्यादा मेल खाता है और इसी वजह से मेरा मानना है कि PDV यानी कि पृथ्वी डिफेंस व्हीकल फेज 2 की एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है, या कहें यही AD2 है। मेरी इस थ्योरी को जो चीज और ज्यादा पुख्ता करती है वो है मिशन शक्ति में यूज की गई मिसाइल सिस्टम। ये मिसाइल सिस्टम जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये PDV Mark 2 है और इस मिसाइल सिस्टम की मदद से आपने सैटेलाइट उड़ाई थी, यानी कि एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए भारत ऑलरेडी सॉर्टेड था और जो चीज एड्रेस करना बाकी थी वो थी 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के लिए एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन। AD1 मिसाइल सिस्टम के टेस्ट के साथ में ये भी सॉर्ट आउट कर ली गई है और यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि ये फुल मिशन कॉन्फ़िगरेशन में टेस्ट हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि मेरी फाइंडिंग्स को लेकर आपके क्या कमेंट्स हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।